नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत माता सावित्री और उनके पति सत्यवान की याद में रखा जाता है। इसे दिन माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण सत्यवान की जान, सत्यवान के जो प्राण थे, यमराज से भी छीन लिए थे। हर वर्ष की भांति इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। ये बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग बन रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या क्या है। देखिए, 26 मई को अमावस्या का आरंभ दोपहर में 12:11 पर हो जाएगा और इसका समापन जो है 27 को 8 बजकर प्रातःकाल 8:31 पर होगा। इस प्रकार वट सावित्री का व्रत 26 मई को दोपहर में 12:11 से आरंभ हो जाएगा और इसका जो समय है शाम को 3:30-4 बजे तक आप आराम से कर सकते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? तो इस दिन ऐसी मान्यता है कि बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा की जाती है। कच्चे सूत से उसको घेरा जाता है और उस दिन सोमवती अमावस्या भी है, तो इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री के दिन स्त्रियों को स्नान करके 16 श्रृंगार करने के उपरांत व्रत का संकल्प लेके पूजा आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले बरगद के का जो वृक्ष है उसके नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखकर वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। फिर रोली, कुमकुम, अक्षत इत्यादि अर्पित करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप इत्यादि को जला के समस्त पूजन सामग्री के बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद वृक्ष की 108 बार कच्चे सूत से परिक्रमा की जाती है। कोशिश करिए 108 बार हो जाए। स्वास्थ्य कारणों से या किसी अन्य कारण से अगर आप परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम 11 बार तो करना ही चाहिए। पूजा के उपरांत सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक चीज और याद रखिए, वट सावित्री की पूजा के उपरांत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भी आशीर्वाद लिया जाना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे सत्य सनातन धर्म में आदर्श पति और पत्नी के रूप में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का विधान है। आपको अखंड सौभाग्य शिव ही हैं जो विधि के विधान को चेंज कर सकते हैं। एको देव महेश्वरा। तो कोशिश करिए उस दिन भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। तो इस प्रकार व्रत आपका अगले दिन, निर्जला व्रत आपको रखना है। व्रत अगले दिन आपका 27 मई को सुबह 8:31 के बाद पारायण करिए व्रत का और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, पितरों का आशीर्वाद लीजिए और इस प्रकार आपका जो व्रत है वो पूर्ण होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग करते रहिए। इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बरसती रहे। धन्यवाद।